नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हिंदी नाटक साहित्य का विकास काल। हिंदी नाट्य साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाट्य परंपरा थी, लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक काल से ही संभव हो सका। वस्तुतः मध्यकाल में रामलीला, रासलीला एवं नौटंकी आदि का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ता चला गया और यह नाटक मनोरंजन के प्रमुख साधन बने। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए जो ब्रज भाषा में थे, जैसे प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक एवं विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। इसमें आनंद रघुनंदन को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। वस्तुतः कथोपकथन, अंक विभाजन, रंग संकेत आदि के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। इस दौर के सभी नाटक पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसकी विषय वस्तु धार्मिक एवं पौराणिक है। इसके संवाद पद्यात्मक हैं। श्रृंगार इसकी मूल प्रवृत्ति मानी जा सकती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी। इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। इनके नाटकों के कथानक कभी रामायण महाभारत तो कभी पारसी प्रेम कथाओं से और कभी अंग्रेजी नाटक हैमलेट, रोमियो जूलियट आदि से लिए जाते थे। इसमें बचकाने नृत्य, स्थान पर गीत, शेरो शायरी, गजल आदि का समावेश दिखाई देता था। ऐसा ही नाटक अमानत द्वारा लिखी इंद्र सभा है। ओपेरा के समान इस नाटक का अधिकांश भाग गीतों से भरा है। साथ ही बीच बीच में संवाद भी देखे जा सकते हैं। वस्तुतः ऐसे नाटकों द्वारा उत्पन्न कलाहीन और असंस्कृति वातावरण से क्षुब्ध होकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक को साहित्य कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप व नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने इस परंपरा को आधुनिक यथार्थ से गहराई से जोड़ने का प्रयास किया। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। जिस तरह हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व रखता है, उसी तरह हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखित है। उन्हें केंद्र में रखकर हिंदी नाट्य साहित्य को हम विभिन्न युगों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद उत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक। इस प्रकार हमने नाट्य साहित्य को 4 भागों में प्रसाद को केंद्रीकृत रखते हुए इसका विभाजन किया है। नंबर 1, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। इस कालखंड के साहित्य को 2 उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, भारतेंदु युगीन नाटक और नंबर 2, द्विवेदी युगीन नाटक। नंबर 1, भारतेंदु युगीन नाटक। खड़ी बोली के प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण माना जा सकता है। वस्तुतः यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था तो दूसरा विरोध। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में नई मान्यताएं, दृष्टिकोण और सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी।
भारतेंदु ने यही किया। भारतेंदु के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जन सामान्य को जागृत करना भी था, साथ ही उसमें आत्मविश्वास जगाना था। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने तथा पश्चिम के गलत प्रभाव से समाज को बचाए रखने का प्रयास इन नाटकों में देखा जा सकता है। इस दौर के प्रसिद्ध नाटक हैं देवकीनंदन खत्री का सीताहरण, भारतेंदु का भारत दुर्दशा व अंधेर नगरी तथा प्रताप नारायण मिश्र का शिक्षादान आदि इस युग का प्रहसन अधिक लिखे गए। इन प्रहसनों में हास्य व्यंग शैली में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया गया है। अस्तु भारतेंदु का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति तथा राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे इसी शैली में लिखे गए नाटक हैं। भारतेंदु युगीन नाटकों में प्राचीन नवीन शैली का सामंजस्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। जो नाटक संस्कृत शैली में लिखे गए उनके पात्र आदर्श पर आधारित थे, जबकि नवीन शैली में नाटकों के पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि नजर आते हैं। शिल्प की दृष्टि से यह नाटक न तो पूर्णतः प्राचीन नाट्य साहित्य से जुड़े हैं और न ही इसमें अंग्रेजी परंपरा की नकल उतारी गई है। वस्तुतः भारतेंदु ने ही पाश्चात्य ट्रेजेडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे हैं। उनका नील देवी नाटक दुखांत के निकट है। इस काल में अनुदित नाटक भी लिखे गए। भवभूति व कालिदास के संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद देखे जा सकते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया तथा बंगला से माइकेल मधुसूदन दत्त के नाटकों के अनुवाद हुए। अंग्रेजी से शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ का अनुवाद हुआ। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ही थे। अन्य नाटककारों में श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी एवं राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख थे। इनमें सभी ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया। नंबर 2, द्विवेदी युगीन नाटक। द्विवेदी युगीन नाट्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे न बन सका। परिणाम स्वरूप जनता व्यवसायिक रंगमंची नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे गए। कुछ प्रहसन पर भी आधारित लिखे गए। इन नाटकों में नाट्य कला का विकास कहीं देखने को नहीं मिलता और अभिनय तत्व भी नहीं के बराबर था। इस युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद का करुणालय और प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा। इसी प्रकार द्विवेदी युग के नाटकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि से ही है और न ही सुरुचि संस्कार की दृष्टि से। फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की विकृतियां उभरकर सामने आई हैं, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद।